Students, today we will discuss the next part of our first chapter. The topic is plant as a source of food. Plant कैसे food का हमारे लिए source है. Only green plants can make their own food by the process of photosynthesis. हमको पता है कि भोजन अपने से बना कौन सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट ही ऐसे हैं पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. तो ओनली ग्रीन प्लांट, सिर्फ अपना भोजन कौन बना सकता है? ग्रीन प्लांट. ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड. सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट अपना भोजन बना सकता है. सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. देखो, एक होता है प्रोड्यूसर, आगे पढ़ेंगे फिर कंज्यूमर. व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना, मेक. तो जो बना सकते हैं, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वह प्रोड्यूस करने वाला फूड के प्रोड्यूसर्स मेन रूप से कौन है? ग्रीन प्लांट्स हैं. हम लोग उस फूड का यूज करते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? कंज्यूमर में. जैसे कंपनी टीवी बनाती है तो उस टीवी बनाने वाला जो कंपनी है वो प्रोड्यूसर हो गया, हम उसको खरीद रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? कंज्यूमर हो जाएंगे. उसी तरह से फूड बनाने वाला कौन है? ग्रीन प्लांट है. तो ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. और जो भी हेटेरोट्रॉप्स है जो उसको यूज करेंगे वह किस में आएंगे? कंज्यूमर्स में आएंगे. तो याद रखना है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का यूज करके जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा उसको प्रोड्यूसर में रखेंगे, जो नहीं बनाएगा उसको कंज्यूमर में रखते हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी ईट आर कॉल्ड एडेबल पार्ट्स. एडेबल पार्ट्स किसको कहते हैं? एडेबल मतलब जो खाने योग्य हो, ईटेबल हो, जो हम लोग खाते हैं. जैसे एक प्लांट है, शुगर केन है, तो शुगर केन का जो स्टेम होता है उसको हम लोग खाते हैं तो उसका स्टेम एडेबल पार्ट हो गया. रूट है, जैसे मान लेते हैं कैरोट है तो कैरोट का रूट हम लोग यूज करते हैं फूड के रूप में, तो उसका एडेबल पार्ट कौन हो गया? रूट हो गया. बहुत सारे ऐसे हम लोग साग खाते हैं तो उसमें उसका ग्रीन लीव्स होता है, तो ग्रीन लीव्स वहाँ पे क्या हो गया? एडेबल पार्ट्स हो गया. तो प्लांट के अलग अलग एडेबल पार्ट्स. किसी का फ्रूट जैसे मैंगो, तो मैंगो का फ्रूट क्या हो गया? एडेबल पार्ट्स हो गया. एडेबल पार्ट मतलब द पार्ट विच कैन बी ईटन. द पार्ट विच कैन बी ईटन. प्लांट का वह पार्ट जो हम लोग खा सकते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं. जैसे किसी का स्टेम यूज करते हैं खाने के लिए, किसी का लीव्स यूज करते हैं, किसी का रूट यूज करते हैं. तो वैसे पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं? एडाइबल पार्ट्स करते हैं. एडाइबल पार्ट्स में अगर देखेंगे तो अलग अलग प्लांट्स के एडाइबल पार्ट्स क्या होते हैं? अलग अलग, डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स है डिफरेंट एडाइबल पार्ट्स. अब फूड आइटम्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरियल्स. सीरियल्स मतलब कल बताए थे, सीरियल्स मतलब होता है अनाज, ग्रेन्स. तो सीरियल्स में कौन कौन आएगा? व्हीट, राइस एंड मेज. व्हीट गेहूं, राइस चावल, मेज हो गया मक्का. तो यह जो गेहूं है, चावल है या मक्का है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? सीरियल्स कहते हैं, अनाज कहते हैं. और दे आर द मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट. मेन रूप से जो हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? या तो रोटी चावल यही खाते हैं सबसे ज़्यादा. तो सबसे ज़्यादा व्हीट, राइस या मेज हम लोग यूज करते हैं. तो दे आर मेन पार्ट ऑफ आवर डाइट. डाइट मतलब हमारा जो भोजन है, उस भोजन का जो मेन पार्ट है, सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट है. ज़्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं खाने के लिए? सीरियल्स का यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दे आर मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट हमको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. जैसे हम लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से आएगा? तो एनर्जी फूड से आएगा. और फूड के कौन से पार्ट से? जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा. तो एनर्जी के लिए हमको वैसा फूड लेना पड़ेगा जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट. रिच इन कार्बोहाइड्रेट में सीरियल्स. तो सीरियल्स में जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन के रूप में लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि दे आर मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट ड्यू टू बिकॉज मुख्य रूप से उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है. और कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिवर्स, एनर्जी प्रोवाइडर्स. कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है और एनर्जी देने के कारण से हम लोग किसका यूज करते हैं? सीरियल्स का यूज करते हैं. द सेकेंड वन इज पल्सेज. पल्सेज मतलब दलहन. तो दलहन में किसको रखेंगे? पल्सेज में रखेंगे. अगर हम लोग देखते हैं
तो पल्सेज में आएगा जैसे ग्राम, चना हो गया, पीज, मटर हो गया, बीन्स हो गया, तो इन सब को हम लोग कहते हैं पल्सेज। दे आर कॉल्ड पल्सेज एंड दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। याद रखना है, एक पहला हो गया सीरियल्स, जो मेन रूप से अनाज है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, इसमें हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा है पल्सेज। तो पल्सेज जो दलहन का पौधा हो गया, पल्सेज में हमको मेन रूप से क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन का काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट हमको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। कोई भी काम करते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से। और उसी तरह से पल्सेज जो है दलहन का जो पौधा है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, यह सब जो पल्सेज है मेन रूप से इसमें प्रोटीन होता है। और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। जैसे हम लोग जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं तो कैसा भोजन हमको लेना चाहिए, वैसा भोजन जो किसमें रिच हो, प्रोटीन रिच हो, क्योंकि प्रोटीन से हमारे बॉडी के सेल्स का निर्माण होता है। बच्चे छोटे से बड़े होंगे तो उनका बॉडी सही से बना रहे, शरीर स्वस्थ रहे। बॉडी बिल्डिंग के लिए हम लोग कौन सा फूड यूज करते हैं, प्रोटीन रिच फूड यूज करते हैं। और प्रोटीन किस में आता है, मेन रूप से पल्सेज में आता है। तो पल्सेज आर रिच इन प्रोटीन, cereals are rich in carbohydrate, carbohydrate gives us energy and protein helps us to make our body strong. From sugar cane and sugar beet, यह हमको मिलता है कहाँ से, जैसे सुगर केन हो गया या सुगर बीट हो गया, जैसे गन्ना हो गया या बीट चुकंदर हो गया, उससे हमको शुगर मिलता है। एंड इट इज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो शुगर केन है या शुगर बीट है, इसमें मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। एंड वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस एनर्जी का यूज हमारा बॉडी करता है। तो शुगर जो हो गया ऑब्टेन होता है शुगर केन से और शुगर बीट से। बीट वही जो रेड कलर का चुकंदर होता है, शुगर केन जो गन्ना हो गया, इससे हमको शुगर मिलता है। एंड दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। शुगर इज ऑल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है। और इससे हमको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। द नेक्स्ट वन इज बेवरेजेस। बेवरेजेस किसको कहते हैं, बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ जिसको पीते हैं, जैसे चाय, कॉफी, बेवरेजेस में आता है। टी एंड कॉफी आर बेवरेजेस। टी और कॉफी का यूज हम लोग ड्रिंक करने में यूज करते हैं। सो दे आर कॉल्ड बेवरेजेस। दिस इज टी इज मेड फ्रॉम टी लीफ। टी जो होता है पत्तियों से, जैसे आसाम में इसका दार्जिलिंग में खेती होता है, तो टी लीव्स से हमको टी मिलता है। कॉफी हमको कॉफी बीन्स से मिलता है। दाना होता है, बीन्स होते हैं, मटर के जैसे बीन होता है, उसी तरह से कॉफी के बीन्स होते हैं और उन्हीं कॉफी बीन्स से कॉफी हमको मिलता है। टी एंड कॉफी आर कॉल्ड बेवरेजेस। दे आर बेवरेजेस। द थर्ड वन इज ऑयल्स। ऑयल जो ऑब्टेन होता है हमको मस्टर्ड सीड हो गया, ग्राउंडनट सीड हो गया, कोकोनट हो गया, वहां से हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। दे आर रिच इन फैट एंड प्रोवाइड एनर्जी। फैट में रिच होता है और जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी तरह से फैट भी क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। Carbohydrate also provide us energy and fat also provides us energy। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी तरह से फैट भी हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमको इतना ध्यान रखना है, शुगर हमको शुगर केन और शुगर बीट से मिलता है, जो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। दे आर मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी। व्हाइल बेवरेजेस आर टी एंड कॉफी आर नोन एज बेवरेजेस। टी और कॉफी को हम लोग बेवरेज में रखते हैं। टी हमको टी लीव्स से और कॉफी हमको कॉफी बीन से मिलता है। ऑयल्स पता है, सरसों का जैसे तेल हो गया, कोकोनट हो गया, शुगर, मस्टर्ड और सीड, ग्राउंडनट सीड, बादाम का तेल होता है, ग्राउंडनट सीड हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। एंड दे आर रिच इन फैट। ऑयल इज रिच इन फैट। ऑयल में मेन रूप से हमको फैट मिलता है और फैट क्या होता है, एनर्जी गिविंग होता है। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कम होगा तब हम लोग एनर्जी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी फैट का यूज करते हैं। ज़्यादा फैट बॉडी में जमा हो जाता है तो वेट हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द फैट। मेन सोर्स ऑफ फैट इज ऑयल। ऑयल्स आर मेन सोर्स ऑफ फैट। हो गया, छोड़ दें। Fruits and vegetable are rich source of vitamin, minerals and roughage। फ्रूट और वेजिटेबल
जैसे फ्रूट हो गया या फिर वेजिटेबल हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, हरा सब्जी हो गया, फल हो गया, यह सब रिच सोर्स है किसका? विटामिन का, मिनरल्स का और रफेज का। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमारे बॉडी को क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, स्ट्रांग बनाता है, रोगों से लड़ने का क्षमता प्रोवाइड करता है। विटामिन एंड मिनरल्स, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है तो हमारे बोन को क्या करता है? स्ट्रांग बनाता है। कैल्शियम मेक्स आवर बोन स्ट्रांग। विटामिन हमको क्या करता है? इट हेल्प्स अस टू फाइट द डिजीज, फाइट अगेंस्ट डिजीज। हमको बीमारियों से लड़ने का हेल्प कौन करता है? विटामिन। मिनरल्स हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। रफेज का काम क्या है? रफेज किसको कहते हैं? तो रफेज हमारा जो स्टोमक है उसको क्या करता है? क्लीन करता है। रफेज का काम है, जैसे मान लेते हैं आलू का छिलका है या फिर सेब का ऊपर का जो छिलका है, कवर है, उसको अगर हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो हमारा इसका कोई न्यूट्रिशनल फंक्शन नहीं है, यह कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि कोई विटामिन या मिनरल, लेकिन इसका काम है हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोमक हमारा है, जो एलिमेंट्री कैनल है जहाँ भोजन डाइजेस्ट होता है, उसके क्लीनिंग का काम करता है। जैसे बर्तन हम लोग साफ करते हैं खाना खाने के बाद, उस तरह से हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम को क्लीन करने का काम कौन करता है? रफेज। और रफेज हमको कहाँ से मिलेगा? फ्रूट एंड वेजिटेबल से। तो फ्रूट और वेजिटेबल क्या है? दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। विटामिन का फंक्शन याद रखना है, हमारे बॉडी को डिजीज से फाइट करने में, बीमारी से लड़ने में मदद करता है, स्ट्रांग बनाता है इम्यून सिस्टम को। मिनरल्स help to make our body strong and roughage helps to clean our stomach। और एलिमेंट्री जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करने में काम कौन करता है? रफेज। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज स्पाइसेज। स्पाइसेज मतलब मसाला। अब मसाला हमको पता है चिली, टर्मरिक, etc आर स्पाइसेज। जैसे हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, ये सब किस में आता है? मसाला में आता है। दे आर यूज टू मेक आवर फूड टेस्टी। हमारे भोजन को क्या करता है? टेस्टी बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है। सम स्पाइसेज है मेडिसिनल वैल्यू। बहुत सारे ऐसे भी स्पाइसेज हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं मेडिसिन के रूप में, हमारे बीमारियों को ठीक करने के रूप में। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।